देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 269, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 253। जय महाकाल। आज 27 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 292 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्ट कृष्यचः सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम तत्सत। दूसरी सिद्धि यह है कि परमात्मा के सब संकल्प पूर्ण होते हैं। इसको भीष्म पितामह महाराज सिद्ध संकल्प नाम से कहते हैं। सिद्ध संकल्प का अर्थ है सत्य संकल्प वाले। भाष्यकार लिखते हैं, सिद्धो निष्पन्न संकल्पो अस्य इति सिद्ध संकल्पः सत्य संकल्प इति श्रुते है। उनका संकल्प सिद्ध अर्थात पूर्ण हो गया है, इसलिए वे सिद्ध संकल्प हैं। वैसे देखा जाए तो संकल्प ही मनुष्य को संसार रूपी वृक्ष के साथ बांध डालता है। बांधता है ना संकल्प ही। संकल्प एवं तन्मन्ने मुक्तिकोपनिषद में कहा है कि जो संकल्प शून्य होता है वही जीवन मुक्त होता है। मुक्ति दो ही प्रकार से मिलती है, या तो संकल्पों को पूर्ण कर दो या तो समस्त संकल्पों को भस्म कर दो। पूर्ण करो या भस्म करो। जब तक संकल्प जीवंत है तब तक शांति नहीं मिल सकती। अशांति का कारण संकल्प ही है। संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक संकल्प और दूसरा पारमार्थिक संकल्प। सांसारिक संकल्प तो अवतारों का भी पूर्ण नहीं होता है। न श्री राम जी का संकल्प पूर्ण हुआ है और न भगवान श्री कृष्ण का संकल्प पूरा हुआ है। किसका संकल्प पूरा हुआ? और सांसारिक संकल्प पूर्ण होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी पर रेखाएं खींचने से क्या मतलब भाई? ऐसा कौन सा सांसारिक कार्य है जो आज तक किसी ना किसी ने पूर्ण न किया हो, लेकिन वह सब नष्ट हो गया है, उन सबका नाश हो गया है महाराज।
नष्ट होना ही संसार का लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ विशेष हूं, प्रत्येक को लगता है, किंतु आज तक इस धरा पर न जाने कितने लोग हो चुके हैं, और ऐसा कौन सा भोग है इस संसार में को जो किसी ने भोगा ही न हो। यह संसार तो महाराज पिष्ट पेशन न्याय की तरह है, पीसे हुए को पिसा जा रहा है, पीसे हुए को पिसा जा रहा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसलिए सांसारिक संकल्प पूर्ण हो भी जाए उससे कुछ लाभ नहीं होता है, और सांसारिक संकल्प पूर्ण होने के लिए अनेक विघ्न हैं। पारमार्थिक संकल्पों में भी अनेक विघ्न हैं, किंतु उसको परमात्मा पूर्ण करते हैं। पारमार्थिक संकल्पों को परमात्मा पूर्ण करते हैं। और परमात्मा कैसे? नित्य नूतन है। परमार्थ नित्य नूतन है, और संसार बासा है, बासा। संसार किसी ना किसी का जूठन है महाराज, किसी ना किसी ने वो भोग चटे हुए हैं, खाए हुए हैं। संसार का ऐसा कोई भी भोग नहीं है जो आज तक किसी ने भोगा ही न हो, इसलिए उसे हम जूठन कहते हैं। माया की जूठन है वो, परमार्थ नवनीत की तरह है, और परमात्मा का प्रसाद है वो परमार्थ। परमात्मा को जो भोगता है वह परमात्मा में ही हो जाता है, बूंद सागर में मिल जाता है, बूंद सागर रूप हो जाता है। इसलिए पारमार्थिक संकल्प किसी का भी अपूर्ण नहीं रहता। सेवा करना, दान देना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, मंदिर बनाना आदि आदि, हमने यज्ञ का संकल्प किया, वो भी पूर्ण ही होने वाला है। जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन पूर्ण ही होगा, यह हमारा विश्वास है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे पूर्ण होना ही है। गीता जी कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम। गीता के 6 अध्याय का 45वां श्लोक है। संकल्प पारमार्थिक हो और वह सत्य होवे तो उसे भगवान पूर्ण करते ही है, क्योंकि भगवान का नाम है सत्य संकल्प ईश्वर। ये भागवत की घोषणा है। भगवान सिद्ध संकल्प है, उनके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए इस सृष्टि में अब तक जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा वह सब भगवान के संकल्प से ही हो रहा है। हमारे चाहने या न चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अतः उनके संकल्प में राजी होकर हमें हर परिस्थिति में उन्हें सहयोग देना है। प्रत्येक परिस्थिति उनका दिया हुआ प्रसाद है, ऐसा जानकर उसका सेवन करना है और सतत उनका ही स्मरण करना है, तभी ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। हम परम अज्ञानी हैं, हमें न अपने जन्म का पता है, न मरने का पता है, न जीने का पता है, न मरने का पता कि मरने के बाद कहां जाएंगे उसका पता है। कुछ भी तो हमें पता नहीं है। हमारा जीवन गहनतम अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, उन परमात्मा के संकल्पों के साथ जुड़ जाना है और अपना समस्त जीवन उनको समर्पित करना है। इस प्रकार जियो। साथ हे प्रभु, अर्जी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है। तुम जैसा रखना चाहोगे वैसे हम रहेंगे। इस भावना से जियो
भगवान के साथ चलो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।